वंदे मातरम। सबको साथ में बोलना है, वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे। एवरीवन मातरम। वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विकास। हर्षित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उनका स्वागत है। जो पहले भी आते रहे हैं शो में, उन सब का। कहां से आना हुआ आपका? असम से। असम से। असम में कहां से? असम गुवाहाटी से। गुवाहाटी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप लोग कहां से आए? दिल्ली। दिल्ली से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं सर आप? मैं डिजाइनर। डिजाइनर हैं, वाह क्या बात है। कला और संस्कृति से जुड़े। जी कहां से हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से। ओए ओए, क्या नाम की नाम? আমার নাম হ্যাঁ। আমি অবাঙালি, মানে আই এম ফ্রম রাজস্থান বাট গট ম্যারিড টু আ বেঙ্গলি, সো গট সেটেলড দেয়ার এন্ড আই এম দেবযানী, হি ইজ প্রতীক। আর ইউ লার্নিং বেঙ্গলি অর নট? ইয়েস ইয়েস, আমি বলতে পারি। একটু চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, আমি পুরোটাই বলতে পারি। तो बांग्ला, देखिए मैं ये बार बार कहता हूं कि ये जो भाषा का ये जो खामखा का विवाद खड़ा होता है, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। भाषा का कोई विवाद नहीं है। हम एक दो चार कोशिशें करेंगे तो उधर की भाषा भी सीखने लगेंगे और हम अपनी बात भी कह सकेंगे आराम से। कहां से आना हुआ आपका? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? सिम्मी कुमारी। सिम्मी कुमारी जी। सिम्मी कुमारी जी आज नए साल के पहले थोड़ा सा मूड बनाने के लिए आ जाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से हैं? यहीं से हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से हैं जी, बताइए? मुंबई। मुंबई, वाह मुंबई कर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? कावेरी। कावेरी। कावेरी क्या करती हैं आप? ट्रेनर हूँ मैं। ट्रेनर हैं, किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रेनर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रेनर है। बहुत बहुत शुक्रिया कावेरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपका? सर दीपिका। दीपिका। और आप क्या करती हैं? सर डिप्लॉयमेंट ट्रेनर साथ में। दोनों लोग साथ साथ हैं। मुंबई में आप भी हैं? नहीं सर, मैं नोएडा से हूँ। आप नोएडा से हैं। जी नमस्ते। आप रह गई थी? हाँ कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं सर? सर दिल्ली से हूँ, वैसे मूलतः बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं मूलतः, और आज दिल्ली में मौजूद है, काम करते हैं दिल्ली में ही। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और ये बहुत अच्छी फोरम है जो अपना जनता आवाज डायरेक्टली पब्लिक के सामने रखती है सर। जनता अपनी बात डायरेक्टली जनता के बीच में रखी जाती है, ये बहुत अच्छा फोरम है। नमस्ते, कहाँ से हैं? मैं समझ गया था ये छोरा गंगा किनारे का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं साहब? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। बहुत अच्छा। बाबूजी आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं दिल्ली से। दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना, बिहार पटना। क्या हुआ बिहार पटना में? अभी तो 3 महीना लगा के आए हैं बिहार पटना में, बिहार ही नहीं खत्म हो रहा तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान आज मौजूद है, मैं उनसे तारुफ, उनसे परिचय कराता हूं।
फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। कहां से हैं आप कहां से आई? समस्तीपुर, बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल कुछ देर में आएंगे। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हरनाम सिंह जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग, वो नन्हे मुन्ने जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा चेहरा हट जा, थोड़ा सा चेहरा दिख जाएगा, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि वो जो लोग आए हैं छोटे छोटे, वो भी दिखने चाहिए, उनके भी चेहरे दिखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले एक बयान से और फिर कांग्रेस की बात से। बयान था दिग्विजय सिंह जी का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, सारे लोग उनसे परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मैं विरोधी हूं, आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं, मोदी जी का विरोधी हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं और वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सांगठनिक वैल्यू है, जो सांगठनिक क्षमता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, या ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो निष्ठा है, वो दरअसल जिक्र कर रहे थे एक पुराने चित्र का, जिसमें अभी के प्रधानमंत्री जमीन में बैठे हुए हैं और कुर्सी पे शायद अडवाणी जी बैठे हुए हैं, कुर्सी पे अडवाणी जी बैठे। वो चित्र मैंने भी देखा, ध्यान आ गया मुझे। तो वे कह रहे थे कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ये होता है कि एक व्यक्ति जो है, संगठन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं या उनकी शाखाओं से परिचित हैं या उनकी विचारधारा से परिचित हैं, वो ये बात जानते हैं। उसके अलावा भी कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो व्यक्ति से ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये बात कर रहे थे। और वो इशारा किधर कर रहे थे? दिग्विजय जी इशारा कर रहे थे कांग्रेस की तरफ, और वो कह रहे थे कि जहां कुछ है वो सीखना है। कांग्रेस जिस दौर से, जिस वक्त से, जिस समय से गुजर रही है, उसकी ओर वो इशारा कर रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा विरोध है, और जो विरोध है वो विचारधारा को लेकर है। लेकिन जो इस समय मौजूदा प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि हम 5 तारीख से 5 जनवरी से पूरे देश में मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम पे था, जिसको कि अभी इस सत्र में नाम बदल के उसका वीबी जी राम, हाँ जोर से बोला यार, जी राम जी कर दिया गया। वीबी विकसित भारत और जी राम जी ये कर दिया गया। वो रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा में थी, ग्रामीण यानी रूरल एरियाज में थी, वही गारंटी स्कीम जो है यहां पर इसका नाम बदला, और नाम बदलने के बाद उसमें 100 दिन का था गारंटी, यहां पे 125 दिन की है। और अगर आप नहीं दे पाए काम तो इसमें पेनल्टी की भी व्यवस्था है। तमाम सारी चीजें उसमें आप सारे लोग परिचित हैं, क्योंकि शो मैंने किया है। अब बात यहां से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि हम 5 तारीख से पूरे देश में जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदल दिया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो देश है वो संविधान यहां पे खतरे में है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे आप सारे लोग परिचित हैं। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। सबसे पहले हरनाम जी, कांग्रेस एंड देन द बीजेपी जी। देखिए, क्यों पता नहीं बीजेपी को नाम बदलने का फोबिया है। जब जब ये आते हैं अपना तो कोई काम, ध्यान आपने वही नहीं दिया। अच्छा, जहां मैंने इतनी देर बोला वहां आपने एक बात भी नहीं बोली। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, जहां आप, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रामीण रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी एक इतनी सफल और इतनी शानदार योजना लेके आई जिसमें 12 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। और वो एक गारंटी थी रोजगार की। कोई व्यक्ति गांव में जाता था, वो कहता था मुझे काम चाहिए, तो 100 दिन उसको काम गवर्नमेंट को देना पड़ता था। आज ये सरकार क्या कर रही है? एक तो उनसे काम छीन रही है, दूसरा जो एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था, यानी कि जब राज्यों को केवल 10% पैसे खर्च करने पड़ते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 90% पैसा लगाती थी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन भी 90% ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आज उन्होंने 40% थोप दिया है राज्य सरकारों पर। राज्य सरकार इस योजना को कहां चला पाएगी, कैसे रोजगार दे पाएगी? अभी वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लेते हैं। वेस्ट बंगाल में केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल से ये जो मनरेगा का फंड नहीं दिया। जब वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद भी आज तक भी
टिल डेट तक भी केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल का मनरेगा का पैसा नहीं दिया, वो कैसे मनरेगा चलाएंगे? तो विपक्षी पार्टी को टारगेट तो ये सरकार कर ही रही है, इस योजना का भी उसको तहस नहस कर दिया। और दूसरा, बापू जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े मुख्य प्रहरी थे, मुख्य नायक थे, उनके नाम को बदल रहे हैं और ला रहे हैं बीच में आधा इंग्लिश आधा हिंदी जोड़ के, पता नहीं कौन सा रिमिक्स कर राम जी का नाम ला रहे हैं, राम जी का नाम ला रहे हैं। और हमें दिग्विजय जी इशारा सही कर रहे हैं कि मर्ज कहीं और है, उस मर्ज की इलाज करिए। मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। आज तो मैं बीजेपी से सुनने भी नहीं आया। ना ना ना, वो तो ले बुला लिया मैंने, ऐसे बैठा भी दूंगा उनको। मर्ज कहीं और है, उस मर्ज की दवा नहीं कर रहे हैं आप दरअसल कहीं और चीज पे, आपका हाथ जो है नब्ज पे कहीं और है, आप उसी का इलाज करिए। देखिए, हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो नाम इससे हटाया क्योंकि वो ग्रामीण अंचल को तगड़ा करना चाहते थे, तो इससे पूरा देश एक आहत है। दूसरी बात, अगर ये बार बार राम जी के पीछे छुपेंगे, अरे भैया राम तो आसाराम के नाम में भी था, राम तो, अरे रुक जाइए भैया, राम तो नाथूराम के नाम में था, नाम नाथूराम के नाम में था, आसाराम के नाम में था, राम रहीम के नाम में था। जो बलात्कारी लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, आप राम के पीछे मत छुपिए, आप काम की राजनीति करिए। अरे भैया, आपको रोजगार देने की बात थी, आप, अरे कोई अपमान नहीं है राम के, आप ठेकेदार नहीं है कोई, राम की भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है, राम सबके हैं। और राम यहाँ वानी, राम यहाँ बसते हैं, राम सबके दिलों में बसते हैं, राम के लिए कोई ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। राम महात्मा गांधी जी के दिलों में बसते थे। राम जी की ही शक्ति, जो गांधी जी के अंदर शक्ति समाई थी, तब यह देश आजाद हुआ है। ये राम की शक्ति थी। और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने राम की बात की, राम को आप कैसे समझेंगे? आपकी पूरी पार्टी राम विरोधी है। 2007 में हलफनामा दिया कि कांग्रेस, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाले आज आसाराम से, ये दूसरी बार आपने राम का अपमान किया है। आप राम का जितना अपमान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतना ही आगे। क्यों? क्योंकि आपका अस्तित्व खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने राम के अस्तित्व पर सवाल किया था, इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मैं आ गया। क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूं इन्हें बीपी की गोली खिलाओ। बीपी की गोली खानी पड़ेगी तुम्हें ना? कांग्रेस का अस्तित्व इसीलिए खत्म। सर देखिए पूरे देश के युवा और खास तौर पर यहाँ युवा और जेनजी देख रहे हैं, आज देश में जब जरूरत है रोजगार की, और रोजगार मनरेगा दे रहा था, उसको आप बंद करने का काम कर रहे हो, उसको तहस नहस करने का काम कर रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आप लेके आ रहे हो, आप बैकडोर से एंट्री कर रहे हो, और उसके बाद हर चीज को ले जाकर नाम बदलने पर और राम के पीछे अगर राजनीति करोगे, अरे भैया संसार कहां पहुंच गया, आप कहां की बातें करते हो? हर अपनी खामियों के लिए बार बार राम को आगे मत लाओ। और आप तो 8-9 मिनट आप ही बात करिए। जी 1 मिनट, आराम से बाबूजी, आराम से। Now the BJP will respond. अरे बेटा तू बाहर चला जा उधर बाहर। हाँ जी बाहर जाओ, गार्ड साहब आप भी बाहर जाओ। हाँ जी। बड़ी खराब हालत हो गई है कांग्रेस की। बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से सीखो। कांग्रेस की बड़ी मीटिंग में जहां पर उन्होंने दिखाया, दिग्विजय सिंह जी ने, कि मोदी जी जमीन पे बैठे हुए हैं, और कब की फोटो है, बहुत पुरानी फोटो नहीं है, 97 की फोटो है, जब बघेला साहब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ले रहे थे। जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, ये केवल भाजपा में हो सकता है, कांग्रेस वाले सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज उन्होंने एक बात और लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि संगठन कितना मजबूत है, इसका मतलब कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है। तीसरी चीज जो सबने देखी ही नहीं, उन्होंने नीचे लिखा है जय श्री राम। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं जय सिया राम लिखा है, जय सिया राम लिखा है। इसका मतलब है कि राम को जितना गाली दोगे तो कहां जाओगे ये तुमको मालूम नहीं है। इसके बाद एक और चीज कहता हूं, महात्मा गांधी जी को हम सब लोग अपने दिल में रखते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं, उनके लिए, पर उनकी समाधि में भी क्या लिखा हुआ है? उनकी समाधि में भी क्या लिखा हुआ है? राम। और हे राम, मैं यही कह रहा हूं, और राम तो हमारे भगवान हैं, आप उनकी तुलना कैसे लोगों से कर रहे हो? मैं लड़ना नहीं चाहता, पर कांग्रेस के विनाश का कारण केवल यही लोग हैं जो राम ऐसे नाम को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं।
टेकिंग योर पॉइंट जी, ऑफ कोर्स। देखिए, संगठन की बात जो दिग्विजय सिंह ने करी, एक तो दिग्विजय सिंह से आप लोग सीखिए कि कैसे हम सहिष्णु हैं, विपक्ष की भी तारीफ करते हैं, ये मोदी जी को सीखना चाहिए। और दूसरी बात, संगठन की बात जो कर रहे हैं, आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे कर्नाटका में, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय महासचिव बने, केंद्रीय मंत्री बने, राज्यसभा विपक्ष के नेता बने, और आज देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि कांग्रेस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के साथ अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। राइट, समाजवादी पार्टी। देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, नाम बदलने से नहीं, काम में अगर उसमें कुछ ऐसी चीज आ रही है जिसमें गरीबों का अगर भला हो रहा है, मजदूरों का भला हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैल्यू एडिशन है तो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू एडिशन की क्या क्या वैल्यू एडिशन है, इस पर ही बात होनी चाहिए। नाम ऑफ कोर्स महात्मा सबके हैं, महात्मा गांधी सबके हैं, सारे लोगों के हैं, बापू हैं, वो राष्ट्रपिता हैं, सर्वोच्च है पद, गरिमा का भी और सम्मान का भी, तो इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं जी। सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद, पहली बात बता रहा हूं, आजादी के बाद पहली योजना है जिसमें महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, पहली योजना। और ये है जो ज्यादा हर जगह गांधी जी का नाम लेते हैं। G20 का सम्मेलन होता है तो प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, और दूसरे देशों से भी जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री माने उतना है, उनका इतना सम्मान है कि वहां जाकर के समाधि स्थल पर जाकर के नतमस्तक होते हैं। 80 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, हमारे देश में नहीं, 80 देशों में। तो जो पूरा विश्व जिनको मानता है, आजादी के बाद पहली बार उन्होंने उनका नाम हटाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद किसी ने नहीं हटाया योजना से, किसी ने नहीं हटाया, और ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात और कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहा हूं कि इसमें इन्होंने कर दिया कि 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। इसका मतलब ये इस योजना को खत्म करना चाहते, जब केवल राज्यों को एंटीसिपेशन ना करिए। 10% देना होता था, क्योंकि राज्य सब कर्जों में डूबे हुए हैं, और कर्जों में डूबे होने के बावजूद अगर कोई योजना बनेगी तो केंद्र द्वारा जो योजना जाएगी उसी को लागू करना पड़ेगा। नहीं पहले हो सकता ग्राम पंचायत नहीं। पहली बार की बात बताई है, 400 ऐसी योजना है जो एक परिवार एक खानदान के नाम से चल रही है, और गांधी जी के नाम से 4 योजना। देशवासियों, कितने गांधी जी के भक्त हैं ये देश। आपने गांधी जी की विचारधारा छोड़ दी, आपने खादी भूल गए। आप गांधी जी की विचारधारा क्या थी, आप उसे भूल गए आपने, और आज गांधी जी की विचारधारा को ये देश लेकर के चल रहा है। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, मुक्त कर दो, और आज देश उसी में लगा हुआ है। नहीं पार्टी, देश नहीं, देश नहीं, कांग्रेस देश उसका देश गांधी जी के ही रास्ते पर चल रहा है, और कांग्रेस को मुक्त करने में राइट राइट, टेक योर पॉइंट जी। गांधी जी का रास्ता किसका था? सत्य अहिंसा का रास्ता था। क्या गांधी जी का बोरा सा देश चल रहा है? ये वही लोग हैं जो जाकर के मंदिरों को छोड़ करके मस्जिदों पे जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये वही लोग हैं जो चर्च के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या गांधी जी के देश से वो थे? गांधी जी के नहीं भाई किसी मेरी बात सुनो, ऐसा होता है, तुम गांधी जी को मानते हो? बिल्कुल मानता हूं सर। गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे, और अहिंसा जो है वो कहीं से भी वाचिक भी हो सकती है, यानी बोलने से भी अहिंसा होती है, और बड़ी अहिंसा होती है। और किसी के दूसरे में मुर्दाबाद कराओ भाई, मुर्दाबाद कराओ। गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ मध्य प्रदेश में, क्या बात करते हैं आप? गोडसे का नेता तो आप देखो, मैं एक बात जानता हूं, मैं एक बात जानता हूं, मेरा आप कांग्रेस को पार्टी को बताइए। अगर आप गांधी जी के हत्यारे, राम का हत्यारा, गांधी जी के आत्मा के हत्यारे बताइए, मैं नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने को तैयार। चलो जाते हैं। अब बोलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। नहीं, एक पे मैं तुमसे एतराज रखता हूं और डिफरेंस रखता हूं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक बात है, और वो है कि महात्मा गांधी जिंदाबाद हो सकता है। नाथूराम गोडसे को तो मैं गिनता ही नहीं, मैं नाथूराम गोडसे को तो गिनता ही नहीं। जो हिंसा, मैं कह रहा हूं हिंसा वाचिक भी हो सकती है, तो मैं तो गोली वाली बात वाले आदमी को तो मैं बर्दाश्त ही ना करूं। और जब बात खींचनी है तो लंबी लकीर खींचेंगे, बड़ी लकीर, बापू की लकीर खींचेंगे। नाथूराम गोडसे को कह के क्या लाना? लो
इज इन वोट अलाउ। योजना को इन्होंने क्या किया, चतुराई कितनी की, योजना को जल संसाधन से जोड़ दिया, योजना को सड़क से जोड़ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया, इन्होंने योजना को हाउसिंग से जोड़ दिया। अब ये क्या मनरेगा का जो बजट है उसको डाइवर्ट करने की क्या योजना कर रहे हैं, इससे क्या नहीं कोई चीज नहीं समझ में आए, जब कोई चीज नहीं समझ में आए, पॉलिसी की हो बात या प्लानिंग की बात हो, तो इसमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। नहीं मेरी बात सुनिए सर, उसका दायरा बड़ा कर दिया है और आने वाले, देखिए आप ही हैं भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए, मोहतरम बात सुनिए। आने वाले समय में यही जो युवा पीढ़ी सामने खड़ी है वो आपसे पूछेगी कि पर्यावरण को लेकर आपने क्या इनिशियल्स लिए थे, क्या कहां पे आपने बुनियादी चीज पे बात करी थी। और मनरेगा में जब जोड़ा इन्होंने, तो इन्होंने पर्यावरण का भी पहलू जोड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बात सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। अमित श्रीवास्तव, मुझे तो दिग्विजय सिंह जी की चिंता हो रही है कपिल सिब्बल जी की तरह। उनकी चार दीवारी तो ऊंची है ना, वरना यूथ कांग्रेस वाले कल अंडा टमाटर लेकर पहुंच जाएंगे। क्योंकि संघ की बात करती है, संघ के मर्यादाओं के दिग्विजय जी बात किए हैं, लेकिन पूरा देश तो मर्यादा में राम को ढूंढता है और कांग्रेस वाले आसाराम में राम को ढूंढते हैं। यही अंतर दिग्विजय सिंह बताने का प्रयास कर रहा है। यही प्रयास तो किए हैं। संगठन में उन्होंने जो बात उठाई, ये कहते भाजपा वालों को सीखो, अरे वो आपको सिखाना चाहते हैं, आप तो कहते नहीं वो सीखे, हम नहीं सीखेंगे, इसीलिए 10 साल आप विपक्ष का नेता के लायक भी नहीं रहे। और क्या बात कर रहे हैं आपने 3 दिन से मैं समाजवादी पार्टी को सुन रहा हूँ, बार सुनिए राहुल जी, बेचैन नहीं, आप पत्रकार हैं राहुल जी, वैचारिक आप गोदी मीडिया नहीं है, पत्रकार हैं आप, पत्रकार हैं, गोदी मीडिया घर हरकतें मत कीजिए। रही बात 3 दिन से समाजवादी पार्टी कह रही है क्यों पढ़ा हनुमान चालीसा, हम सब में नैतिक बल है, हम कहते हैं गलत किया, आप में नैतिक बल है तो बोलिए नवरात्र में मौलाना तकीर रजा ने जो पोस्टर लगाए गलत था। आप बोलिए कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने व्यासदेव की गुफा में जो पूजा बंद करवाया वो गलत था। आपको नैतिकता की दुहाई देता हूं मैं। और मनरेगा में लाका फैलाते रहिए, आपने कौन सी योजना बनाई, मिट्टी खोदो बारिश में बह जाए, पैसा बाल लूट लो, आपने वो योजना बनाई, उसको पक्काकरण कौन किया, इसी ने किया, दिग्विजय सिंह जी ने। मैं आ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, अमित ने इशारा किया। मैं किसी इलेक्शन के समय में दरमियान में घूम रहा था, मुझसे बोले कि चलिए सर तालाब दिखा देते हैं। मैंने कहा क्यों, बोले तालाब खुदा है, उसको देख लीजिए चल के, और यहाँ पानी का जो संरक्षण है कितना महत्वपूर्ण हुआ है काम मनरेगा में। मैं गया, ये पुरानी बात है, मैं गया और वहां देखा कि मैदान था, वहां तालाब तो था ही नहीं। तो मैंने कहा यहाँ तालाब कहाँ, बोले सर देखिए नीचे मछलियां। मैं कहा यहाँ तो पानी नहीं है, तालाब है। बोले सर यही था। देखिए स्कीम कोई भी हो और किसी के भी नाम पर हो, मैं तो बात कह ही रहा हूं, अगर कहीं भ्रष्टाचार है और अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है और कहीं पेमेंट भ्रष्टाचार की तरह होता है, भ्रष्टाचार के जरिए होता है, वो गलत है। और कोई भी स्कीम हो, समय समय पे उसका नवीनीकरण और उसके अंदर नई चीजें जोड़ी जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। ऑफकोर्स सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह जी को आपने अपमानित बार बार क्यों किया। वो व्यक्ति तुम्हें बड़ा प्रेम आ रहा है दिग्विजय सिंह से, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक विश्लेषक की हैसियत से मैंने देखा है नर्मदा यात्रा और मध्य प्रदेश में सरकार। मैं दिग्विजय जी के पुराने बयान निकालूं? हाँ, मैं आलोचना करता हूं, क्योंकि वही व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए 26/11 आरएसएस की साजिश। हाँ ठीक है, फिर बोलिए। मैं उनके संगठन की बात करता हूं। और एक बात मुझे आज तस्लीमा नसरीन की वो बात याद आती है जो लज्जा में लिखती है, हर बूढ़ा आदमी लास्ट में राम 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 करने लगता है। नेहरू जी भी अंतकाल में संघ को 26 जनवरी के परेड पे बुलाए थे, आज दिग्विजय सिंह जी भी अंतकाल में राम राम। अरे अभी नहीं यार, उनके शतायु होने की कामना करते हैं हम लोग, शतायु होने की कामना करते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक। हाँ जी, हाँ राजनीतिक जो अवधि है उसमें बोले आप जी। देखिए ये कांग्रेस की एक तरह से हम लोग दिखता है कि अगर अच्छाई कहीं से भी दिखे, चाहे विरोधियों के बीच में दिखे, गांधीवादी विचारधारा है ही। देखिए उसमें कोई बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दिग्विजय जी ने एक बात कही कि प्रियंका जी को, और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, पहले जो दिए हैं प्रियंका गांधी ने और जो अब हैं,
उसकी तरफ विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कई सारी चीजें सजेशन दिए। अब ये डिपेंड करता है मौजूदा प्रेसिडेंट। मैं वही कहूंगा, देखिए सर, आप बीजेपी से हैं, आप कुछ कहिए, लेकिन मैं वही कहूंगा जो वहां पे कहा गया। उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पर, खड़गे साहब पे, कि वो कितना वैल्यू एडिशन करते हैं वहां। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि एक तरह से खड़गे जी का जिस तरह से निर्वाचन हुआ है भारतीय लोकतंत्र में, हम लोग राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं देखते थे, और वहां पे एक आंतरिक लोकतंत्र दिखा। शशि थरूर खड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े थे, और दोनों के बीच में चुनावी मुकाबला हो रहा था। ये स्थितियां कहाँ दिखाई देती? भारतीय जनता पार्टी में कभी दिखा है हमें? लेकिन अगर आरएसएस के भीतर कुछ संगठनात्मक अच्छी चीजें दिखी और उसके ऊपर दिग्विजय सिंह ने ध्यान आकर्षण कराया, अच्छी बात है ये। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, मनरेगा को लेके देखिए, नाम बदल दिया। एक तो पहले ये बहुत अच्छी बात नहीं लगती कि महात्मा गांधी बनाम जो है कि हे राम का, और राम को सामने में लाना, ये बहस कहीं से उपयुक्त नहीं लगता। महात्मा गांधी नाम था, चलिए आपने राम जी रख दिया, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन क्या कंटेंट में वैल्यू एडिशन हो रहा है? वहां पे जो आपका सवाल था कि क्या हम उसमें कुछ नई चीजों को जोड़ने जा रहे हैं? क्या आप जो नया कानून भाई, वो कह रहे हैं कि भाई काम ये है कि 100 दिन पहले काम की गारंटी थी, अब 125 दिन के काम की गारंटी है। काम अगर आप नहीं दे पाए तो जुर्माना लगेगा, ये है। अब आप, मैं यही कह रहा हूं कि 100 दिन के गारंटी को बढ़ा के 125 दिन किया, लेकिन नहीं, वैल्यू एडिशन यहां होना चाहिए कि अभी औसत जो है 100 दिन था, तो क्या काम 100 का 100 दिन मिलता था? नहीं सर, नहीं मिलता था। और वो मैं बता रहा हूं, मैं जो बात है वो कहूंगा, 48 से 52 दिन का काम था। 48 से 52 दिन का एवरेज पड़ता है। इसको कैसे स्ट्रेच किया जाए, इसको कैसे स्ट्रेच किया जाए, बड़ा किया जाए कि ये काम जो है 80 दिन तक पहुंचे। अब तो जब 125 है तो 100 दिन पहुंचना चाहिए, ये बात है। अब इस पर आओ, क्योंकि नहीं, बहस क्या होती, बहस क्या मालूम क्या होने लगती है? नाथूराम गोडसे अभी आया नहीं नाम, अभी बहन नाम आया नहीं, अभी थोड़ी देर में नाम आएगा वीर सावरकर का। बहस कहां पहुंच जाती है, इसका खतरे हैं। मैं तो इसी के ऊपर, जी राम जी और मनरेगा के ऊपर ही रहूंगा सर। मैं कह रहा हूं कि देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर पहले औसतन 50 था, उसको 125 दिन कैसे बढ़ाया जाएगा? इसमें 2-3 चीज, यानी आपको बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब आप सोच के देखिए कि वो बजट एलोकेशन को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भाई, जब हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाले देश है, दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तीसरी बनने की तरफ चल रहा है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चाहती कि राज्य सरकार इसमें बजट बढ़ाए? अगर आप 90% का देने की स्थिति में नहीं है, ये एक आश्चर्यजनक विरोधाभास। ठीक। अमित कोई बात बोलना चाह रहे थे? जी, आपने कहा कांग्रेस में लोकतंत्र है। चुनाव के बाद ही शशि थरूर ने कहा कि गांधी परिवार ने बेईमानी कर दिया मेरे के साथ। याद कर लीजिए, क्या वही आपको लगता है? आप चुनाव आयुक्त की भूमिका थे, आपने बेईमानी किया, इसीलिए आज आपको पीड़ा हो रही कि चुनाव आयोग भी बेईमानी कर रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जहां ले जाना चाहते हैं वो ले जाओ। प्रियंका गांधी को कोई नेता बनाने के मौकिम कहते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। नवजोत कौर कहती है, उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन खेल क्या है कि इस बार प्रियंका गांधी ने ऐसे आदमी से बुलवाया जिसको निकालने की हिम्मत नहीं है, इमरान मसूद से। ठीक भाई, अगर कांग्रेस में कई सारे लोग और प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखते हैं, बीजेपी में रखते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। ये इसमें क्या खराबी है? वहां पे अगर बहुत लोगों को लगता है कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री का योग्य है, इंदिरा और प्रियंका गांधी भी योग्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी योग्य है, तो अच्छी बात है। लाइन सर, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक चुनाव कब देखेंगे, उसका उस दिन का मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये आप रखिए सवाल है समाजवादी देना है जी, समाजवादी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आप योजना ले रहे, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चुनाव के दौरान बहुत वादे किए गए, वो वादे हुए नहीं। स्वदेशी का नारा भी लगा, फिर स्वदेशी में गए, इटली का चश्मा लग गया, फिर देखो स्विट्जरलैंड की मवादों की घड़ी भी पहन ली, और फिर क्या किया, माउंट ब्लैंक का पेन भी ले लिया। लाखों रुपए के आप कर रहे, गाड़ी भी विदेशी, हेलीकॉप्टर भी विदेशी, और चाइना का जो व्यापार था, जो घटना चाहिए था, चाइना को और ज्यादा बढ़ा दिया। $100 मिलियन से ज्यादा का हो गया। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप स्वदेशी को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे? राइट, ये सवाल है इनका, ये सवाल है। अब युद्ध ना करने लगना। स्वदेशी की इन्होंने बात किया। अब मेरे देश के इस समय सबसे ज्यादा, ये पूरा पर्व गया है त्योहार का, सबसे ज्यादा मेरे देश की जनता ने स्वदेशी पर जोर दिया है। ये इनको समझना चाहिए। और ये बार-बार सुनो, हाँ भाई, जनता ने ये इसीलिए ना दबाव की, ऑटो वाला है,
है ना, ऐसे बोलने दो यार। और पहले और एक बात, ये बार बार कहते हैं कि ये योजना कैसे चला पाएंगे। आप तो पहले भी यही कह रहे थे ना कि डिजिटल कैसे हो पाएगा। भारत में तो लोग बहुत जो है कमजोर हैं, भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भारत सबसे ज्यादा डिजिटल में नंबर 1 है देश। तो आप किसी भी चीज को भारत को कम क्यों आंकते हैं, ये आपको समझ में क्यों नहीं आता। भारत आप कम क्यों आंकते हैं, ये बताइए ना। आप सवाल पे जवाब। हाँ जी, क्या बताइए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी है आलू और भारतीय जनता पार्टी है बालू, और ये दोनों पार्टी है चालू। अरे आप कहां से आए हरियाणा में? मैं हरियाणा से, दिल्ली से हूँ मैं। नहीं, दिल्ली से नहीं है। हाँ देखो, अगर मेरी बात वो मात खा जाऊं मैं, तब तो फिर गड़बड़ है। ये इलाका बताओ जल्दी से, हरियाणा का इलाका बताओ। हरियाणा सोनीपत। हाँ अच्छा बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों पार्टी तो है चालू, ये करती है विकास पर बात। चाहे मोदी हो चाहे इंदिरा गांधी का परिवार हो, पूरे हिंदुस्तान में है कीचड़। नाउ यू प्लीज कम। जी, मैं ये कह रहा था कि भारत साधन संपन्न देश है, संपदा है, प्राकृतिक। पर आप उसके ऊपर संदेह क्यों करते हैं? उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, यही तो आपका है। सरकार का काम है कि उसका कैसे सदुपयोग करें। ये थोड़ा ये क्या स्वदेशी का नारा दो, प्रधानमंत्री जी हर चीज विदेशी पहने और आप भी चाइना का माल पूरा पहने हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आप स्वदेशी को क्यों नहीं अपनाते। केवल भाषण में नहीं, आप कर्म में भी उसको लाइए, प्रैक्टिकली उसको लाइए और मजदूरों के भला के लिए कहिए। जो ये नई योजना है 2016 में आप ये भी इस बात के भी हिमायती हैं कि सारे लोगों की पढ़ाई भी इधर ही देश में होनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ये विचार के तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब समाजवादी का इसमें। अरे भाई आप खड़ा रहिए, आपकी यही आदत बहुत खराब है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस बात के हिमायती हैं कि सारे लोगों की पढ़ाई भी हिंदुस्तान में होनी चाहिए, चाहे जैसी हो, बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि इस जो सरकार है, इसके आधे से ज्यादा मंत्रियों के बच्चे जो है विदेशी में पढ़ रहे हैं। नहीं तो भाई बिल्कुल ठीक है। ये तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो गांधीवादी हैं, आप तो लोहियावादी हैं, फिर आप अगर ये बात इतनी है तो फिर आप खुश्क नदी में क्यों उतर रहे हैं? फिर आप ये मुझे बताइए। देखिए, नारा स्वदेशी को कौन लगते हैं? प्रधानमंत्री जी। मतलब आप नहीं बिलीव करते? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये सारे लोग कहते थे कि चाइनीज माल का बहिष्कार करिए। राइट, ठीक। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। में आया सुनो सब लोग सुनो, दोबारा बताता हूँ कांग्रेस की दिक्कत क्या है। रोटी जल गई तो बोला कहानी ना सुनाओ, जल्दी बताओ। तो खानसामा ने कहा कि तवा खराब है, बदल दो। बदल दिया गया, फिर भी जली। बोली गैस का चूल्हा खराब है, तो चूल्हा भी बदला गया, आटा भी बदला गया, पानी भी बदला गया। बाद में पता लगा खानसामा ही गलत है। तो मैं कह रहा हूं कि अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेता बना दो। अच्छा, अपनी पार्टी संभालो यार, दूसरे के बारे में सजेशन ना दो। हाँ, ये कौन सी बात हुई भाई? वो तो अपना संभालेंगे, वो सक्षम लोग हैं। ना, वो अपनी बात कहेंगे, उनको बात कहने का। विजय सिंह ने यही तो कहा है कि प्रियंका जी की भी बात सुन लो। खड़गे जी सुने ना सुने, मेरे को लगता है इतनी बार रोटी जल चुकी है, इतनी बार हार गए हैं कि थोड़ा तो ट्राई करा जाए। शुभेंदु, मैं एक बात कहूंगा, आपकी नजर अपनी पार्टी पे कम है, दूसरे की पार्टी पे ज्यादा है कि गलती कौन कर रहा है वहां नजर ज्यादा है। देखिए, जो ये भी देखा कि प्रियंका गांधी बैग टांग के आई थी और फिलिस्तीन के लिए आई थी, गाजा पट्टी में जो लोग मर रहे थे उसके लिए आई थी, और बांग्लादेश के अंदर हिंदू मरा उसके लिए प्रियंका गांधी ने कोई पे आज है स्टेटमेंट में है के बाद मैं यही कह रहा हूं कि देश के भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फुल मीटिंग में आज तो है भारतीय था, उस पर यदि किसी को जला दिया गया है तो कांग्रेस को एक ट्वीट भी करना चाहिए था। क्यों नहीं किया उन्होंने? सर अरे भैया, 56 इंची के प्रधानमंत्री अपना सीना बताते हैं। बांग्लादेश को पैदा करने वाली कांग्रेस, आज तुम बांग्लादेश को आंख नहीं दिखा सकते? बांग्लादेश के सवाल क्यों नहीं करते कि कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां? जब यहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांग्लादेश जैसा टटपुंजिया देश आज आंखें दिखा रहा है। आज सरकार इतनी कमजोर क्यों है? और दूसरी बात सर, मनरेगा की बात मैं करूं, मनरेगा में पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं, गांव को कमजोर कर रहे हैं, राज्यों की शक्तियों को कमजोर, पैसा नहीं देंगे और राज्यों को टारगेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं योजना, इससे रोजगार पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं तुम बोल लेना, तुम्हारे तो जैसे ही वो बोले होंगे तुम्हारे एकदम से एनर्जी आ गई होगी।
तुमने तो तुरंत ग्लूकोज पी लिया होगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात कहना। बाजी आज मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा बाजी, आप बहुत संयम वाले आदमी हैं, बैठिए। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि इस समय किसी के भी किसी भी पार्टी की कोई मजाल नहीं जो गांव को कमजोर कर दे है, और गांव को कमजोर करके उसकी पॉलिसी को छेड़छाड़ करके कहीं दूसरा पैसा डाइवर्ट कर दे। तो सबको चाहिए वोट, और वोट जो है कहाँ है सबको मालूम है। जी अब बोलो। इन्होंने पहली बात सुनिए, उन्होंने अभी योजना की बात की और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने अपने मुंह से भी कहा है। तो क्या हुआ? सुनिए तो सही, अगर बांग्लादेश में 1 करोड़ 2 करोड़ हिंदू रह गए जो दलित समाज से थे, दलितों का दोहन करने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार भी तू नहीं बोलती है, ना समाजवादी पार्टी बोलती है, क्योंकि दलित वहां मारा जा रहा है। इस देश में बंटवारे में जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, बड़े बड़े ब्राह्मण ठाकुर बनिया थे, तो चले आए, लेकिन दलित वहां फंस गया। आज दलितों की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अगर दलितों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक बात आगे और सरकार किसकी है? केंद्र में 11 साल से सरकार है, और एक छोटा सा देश बांग्लादेश जहां हिंदुओं की जान खतरे में, हिंदुओं को मारा जा रहा है, इतनी कमजोर सरकार है, जो कमजोर सरकार के कारण के बांग्लादेश भी नहीं डर रहा है और हिंदुओं के साथ। देखिए, मुझे दो चीजों से एतराज है। जो चीज एतराज वाली है वो मैं तुरंत बोल देता हूं। एक चीज ये कि छोटा सा देश, चाहे छोटा सा देश हो चाहे बड़ा देश हो, उसकी संप्रभुता है। और दूसरी बात कहा कि डर नहीं रहा है। अरे डराना थोड़ी ना है किसी को, डराना है ये क्या ये नीति हो सकती है कि हम डराएंगे किसी को? ना 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 ना, डराना नहीं। जी रुको आप। हाँ जी धन्यवाद। क्या हुआ? एक मिनट को, मैं आ रहा हूं, पब्लिक से आ रहा हूं। पब्लिक बहुत परेशान है इस समय, बहुत ज्यादा परेशान। हाँ क्या हुआ? हाँ तुम वही हो ना जो कागज कल दिया था तुमने? हेलो डॉक्टर, धन्यवाद। कल वही जो मुड़ा हुआ कागज दिया था वही हो ना? तब धन्यवाद प्रतीक जी। मैं तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और क्षमा चाहता हूं लेट आने के लिए। देखिए प्रतीक जी, अभी आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस ने बांग्लादेश को बनाया, कहा ना, पूरे देश के सामने कहा। तो भाई जब मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर 3 और 4 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, आज पाकिस्तान आटा पानी मांग रहा है, तो तुम काहे बोलते हो ये भारतीय सेना की जीत है? क्यों? जो प्रधानमंत्री जो वचन देता है और जो कदम उठाता है उसकी आपको भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। एक बात और, बांग्लादेश के ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं पिछले 1 साल में बांग्लादेश के संग ट्रेड जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के जहाज भारतीय गोदी पर उतर नहीं रहे, 3 तरफ से उसको लॉक कर दिया गया है। दूसरी बात, ग्रेटर सिलीगुड़ी में यह भी हुआ कि ग्रेटर सिलीगुड़ी में वो जो होटल्स हैं उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के पर्यटक आएंगे उनको जगह नहीं देंगे। लेकिन हटो, सामने से हटो, सारे लोग बैठो। हाँ मैं समझ गया। मैं पब्लिक रुको, पब्लिक और परेशान किए है मुझे। अरे क्या सीखा इतनी देर में? कुछ सीखा? क्या नाम है? अनन्या। क्या सीखा यहाँ से? कि लड़ाई कितनी तेज करनी चाहिए है? अनन्या किस क्लास में है? 6th। जी, और आपको कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है? किसको बोलना? हाँ बोलिए सर। हाँ जी बोलिए। अरे जब मैं आगे चले जाता तो बोलना है। कहाँ से आना हुआ? हम वहाँ से है जहाँ अभी नीतीश और मोदी का हिट हुआ है। हाँ हिट हुआ? नीतीश और मोदी जी का जोड़ी जो हिट हुआ है। अच्छा वहाँ से है? हाँ बिहार से है। अच्छा तो बिहार से बोलिए। और संगठन की बात जो कर रहे थे कांग्रेस, संगठन भाजपा में ऐसा है कि कौन किस समय क्या बन जाएगा। आज ही के डेट में मैं बिहार से हूँ और बिहार से ही नितिन नवीन जी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाँ। वो भाजपा में ही संभव है। संगठन की बात जो कर रहे कांग्रेस, वो भाजपा ही में संगठन है, वो कांग्रेस में नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। वो संगठन ही उनकी वैल्यू है इतनी ज्यादा। जी सर, मैं सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग। सीतामढ़ी बिहार से। आज सीतामढ़ी वाले बहुत ज्यादा है। हाँ जी सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मनरेगा का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ
कि मुखिया जी लोग जो होते हैं उनके पास पासबुक जमा रहता है और जेसीबी से खुदाई की जाती है, जेसीबी से पोखर बनाया जाता है और पैसा किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है। ज्यादा जरूरत है मनरेगा जैसे कार्यक्रम की कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। नाम बदल लीजिए, आप जो मन है कर लीजिए, लेकिन उसको जो ग्राउंड लेवल पे जो मुखिया है पूरी तरह से ये योजना फेल है। हाँ जी, मैं बिल्कुल और उसमें और मैं ये मानता हूँ कि उसमें सख्ती होने, मैं बता रहा हूँ ना, मैं गया बोले तालाब है, बोले देखिए मछलियां हैं यहाँ पे, न तो वहाँ तालाब था ना वहाँ मछलियां। जी हाँ, मैं आ गया, हरियाणा से हैं आप, इधर कौन हाथ उठा रहा था? हाँ जी बोलो। ये बोल रहे हैं कि मतलब जी राम जी कैसे हो गया, तो बहुत बढ़िया बात है। राम का मार्गदर्शन क्या था? रामराज। राम जी गांधी जी का मार्गदर्शन था रामराज। गांधी जी का भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह में दशम गंगा तुलसी सरीग्राम। और उनका अंतिम शब्द था हे राम। तो क्या दिक्कत है? अगर जी राम जी हो गए तो इसका फुल फॉर्म क्या था? गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो दिक्कत क्या हो रही है? बिहार में कहाँ से है? बिहार में रोहतास से है। इतनी फोर्स में बोलते, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा। नोएडा से। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है? कहाँ करती है? नोएडा में करती हूँ। नोएडा में करती। क्या नाम है? अंकिता। अंकिता। मैं सवाल ज्यादा पूछता हूँ क्या? ऐसे पूछा अंकिता, मैंने सामने खड़ी हुई थी तो मुझे लगा पूछना चाहिए। पहले तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। रहने वाली कहाँ की है? नोएडा की? नहीं, एमपी। एमपी। मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल। ओह, तालों का ताल भोपाल। कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। कुछ नहीं कहना? अरे वाह, बड़े सब्र वाले लोग हैं भोपाल वाले, तो बड़े सब्र के साथ खड़े। जी आपको कुछ कहना है? आइए आगे आइए, कुछ बोलिए जी। क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। नंदिनी बोलिए। मुझे कुछ नहीं बोलना। अरे नंदिनी की तो दृष्टि ही पड़ जाए।